हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आज 11/11 पोर्टल है और पोर्टल जो पुराने लोग हैं चैनल पे उन्हें पता होगा कि कितना अब आपको वो इफेक्ट करता है। पोर्टल आपको तभी इफेक्ट करता है जब तक आपने डीप लेवल का शैडो वर्क नहीं किया होता है, एनर्जी क्लेंजिंग हीलिंग नहीं करा होता है। और जो जिसमें अब एनर्जी हीलिंग क्लेंजिंग में कॉर्ड कटिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपसे चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप नए हैं तो आपको पुराने सारे वीडियो सुनने पड़ेंगे। पोर्टल पर कई बार सिर्फ डिप्रेशन होता है, एंजाइटी, अदरवाइज कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। अब हेल्थ ख़राब होने में कुछ भी हो सकता है कि फीवर हो गया, वोमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं एंड और भी कुछ हो सकता है, जैसे कई बार कोल्ड एंड कफ भी हो जाता है। और बहुत सारे अलग अलग इश्यूज जो मैंने फेस किए थे वो मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आपको अपना ऑब्जर्व करना है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मैच करने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराने लोग हैं चैनल पे उन्हें अब तक ये पता होना चाहिए कि जैसा कि इतने सारे पोर्टल्स आते हैं, हर महीने कोई ना कोई पोर्टल होता है और जैसा कि हर मंथ न्यू मून फुल मून आता है तो कई बार पोर्टल भी होता है। जैसे इस मंथ अभी 11/11 का पोर्टल है, देन जो न्यू मून और फुल मून वो भी होने हैं। फुल मून तो अभी गया ही था, सो न्यू मून आने वाला है, दैट इज आई थिंक ऑन 19th ऑफ दिस मंथ। सो ये बहुत बैक टू बैक होते हैं और अगर किसी की अवेकनिंग हुई है, अब अगर अवेकनिंग नहीं भी हुई है तो तब भी आपको पोर्टल्स इफेक्ट करते हैं, लेकिन जब तक नहीं पता है तब आप सोल्यूशन कैसे करोगे। अब आपको अगर पता है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो, आप एम्पैथ हो, तो आपको पता है कि कौन कौन सी एनर्जी हीलिंग अब आपको करनी है। मैंने आई थिंक डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन चैनल पर शेयर करी हुई है। आप चैनल पर चाहे नए हैं या फिर पुराने हैं, आपको अपनी एनर्जीज को हमेशा ऑब्जर्व करना होता है हर पोर्टल पर। जो जिस दिन पोर्टल है उस दिन और उससे 2 से 4 दिन पहले एंड बाद में। कई बार क्या होता है कि पोर्टल की जो एनर्जी होती है वो आपको 2-4 दिन पहले से इफेक्ट करना शुरू कर देती है, या फिर सेम डे नहीं होकर आपको 2-4 दिन के बाद इफेक्ट करती है। जैसे कुछ पोर्टल्स ऐसे होते हैं जो आपको 1 हफ्ते 15 दिन तक भी वो एनर्जीज को फील करवाते हैं, जो आपको हो सकता है कि एंजाइटी डिप्रेशन सा फील हो या फिर हेल्थ इश्यूज काफी इसमें बढ़ जाते हैं। जो 11/11 पोर्टल है आज अगेन ये पावरफुल होता है। पोर्टल सारे ही पावरफुल होते हैं, मैं कह नहीं सकती कोई भी पोर्टल है जो पावरफुल नहीं होता है। एंड सबसे बेस्ट डेज होते हैं आपके पोर्टल्स एंड जो न्यू मून फुल मून है एनर्जी क्लेंजिंग एंड हीलिंग को करने के लिए। आई एम श्योर कि आपको पता होगा अगर आप अपना इनर वर्क करो कि कौन से एरियाज में अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो किसी भी एरिया में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है या कोई और इश्यूज आप अपनी लाइफ में गो थ्रू कर रहे हो, तो उसको हील करने का बेस्ट डे है जो पोर्टल है। तो यहाँ पर आप फायर रिचुअल यूज कर सकते हो। फायर रिचुअल में मैंने आपसे डिटेल में मल्टीपल वीडियो शेयर करे हुए हैं। कई बार लोग बिजी होते हैं, हो सकता है कि वर्किंग हो या फिर किसी और रीजन की वजह से अगर आप फुल मून पर न्यू मून पर अपने रिचुअल्स को नहीं परफॉर्म कर पाते हो। जैसे न्यू मून पे तो आपको एंसेस्टर रिचुअल करना ही होता है, एंसेस्टर की जो ऑफरिंग होती है वो न्यू मून पर ही होती है। लेकिन जो आपकी एनर्जी रिलीजिंग क्लेंजिंग हीलिंग है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किसी पोर्टल का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो तो रूटीन बना लो कि पर्टिकुलर डेज तक आपको ये हीलिंग क्लेंजिंग करनी है। क्यों करनी है? अगर आप नहीं करोगे, एग्जाम्पल कि आपको एंजाइटी डिप्रेशन फील हो रहा है, अब आपको पता है या नहीं पता है कि किस वजह से ये हो रहा है, पोर्टल की वजह से हो रहा है, कार्मिक ट्विन फ्लेम की वजह से हो रहा है, आपकी सराउंडिंग्स की वजह से हो रहा है, या किसी और एनर्जी वैम्पायर की वजह से हो रहा है, भले ही आपको रीजन ना पता हो, आप अपनी एनर्जी रिलीजिंग जरूर करा करो। एनर्जी रिलीजिंग करनी है देन आपको अपनी एनर्जीज को कॉल बैक भी करना होता है, उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन मैंने चैनल पर शेयर करी हुई है। जो एनर्जी रिलीजिंग कॉर्ड कटिंग एंड अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करने का जो प्रोसेस है वो बहुत फ्रीक्वेंट होना चाहिए आपकी लाइफ में। क्यों होना चाहिए? एग्जाम्पल कि आप लोगों से कनेक्ट करते हो, कि आप बातें कर रहे हो, चाहे अगर आप प्रोफेशनली आप वर्किंग हो, चाहे किसी भी एरिया में हो जहाँ पर आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो आपको पता है कि आपके लिए फिर तो ये रेगुलर चीज़ें हो गई कि आपको रोज अपना एनर्जी रिलीजिंग क्लेंजिंग एंड एनर्जीज को कॉल बैक करना है, क्योंकि एनर्जी शेयरिंग तो हो रही है ना। अगर आप ऑफिस में वर्किंग हो तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी शेयरिंग होती है। दूसरा, अगर आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में रहते हो तो आपको पता है कि आप एक एम्पैथ हो, इन केस अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो एम्पैथ होते ही हैं, उस केस में आपकी एनर्जीज जा रही होती हैं। तो इस पर सारी डिटेल में वीडियोस मैंने शेयर करी हुई है। जैसे कि मैं नहीं करती हूँ एनर्जी शेयरिंग ना किसी से भी, तो मुझे बहुत फ्रीक्वेंट ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। बट देन ऐसा भी नहीं कर सकते कि हमने इसको परमानेंटली छोड़ दिया है। मंथली जो रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म करने ही होते हैं, बट इन केस अगर आपको कभी भी कुछ और एनर्जी जो लो फील हो रही है तब भी आपको ये करना होता है। अब आज के पोर्टल में आप क्या करोगे? अगर किसी भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो, एग्जाम्पल कि आप मे बी अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पा रहे हो, सो आप क्या करोगे? आप एक एफर्मेशन लिखोगे, अगेन वाइट पेपर पे, प्लेन पेपर पे, बोल्ड लेटर्स में। आप ग्रीन, रेड और कोई अदर इंक यूज कर सकते हो ब्लैक को छोड़ के। तो उसमें आप उसको लिखोगे दैट अब आई वॉन्ट टू डू इट, ये नहीं लिखना है दैट आई एम एबल टू डू इट, आई डू इट डेली दिस पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर जो भी काम आपको करना है। इस तरह से एफर्मेशन को लिखो एंड देन उसको फायर रिचुअल में परफॉर्म करो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर किसी भी चीज़ में आप मतलब
अभी स्ट्रगल कर रहे हो, तो पोर्टल जितने भी आते हैं उस पर, हर पोर्टल पर आपको ये परफॉर्म करना होता है, सो दैट आपको हेल्प होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी रिचुअल जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम डिवाइन से जो एंजलिक सपोर्ट है, जो और स्पिरिट गाइड्स का सपोर्ट होता है, वो मांग रहे होते हैं, और ये हमें करना ही पड़ता है। मुझे अवेकनिंग से पहले मुझे याद नहीं है मैंने कभी कोई रिचुअल परफॉर्म करा हो। एंसेस्टर्स की ऑफरिंग में करती थी, बट इस तरह से नहीं जिस तरह से मैं आप करती हूँ, बट मैं करती थी। एनिमल्स को हमेशा से फीड में करती थी, लेकिन जो हेल्प मांगना कहते हैं ना, ये मैंने कभी नहीं करा था। मुझे प्रॉब्लम होती थी हेल्प मांगने में, दैट वॉज एक तरह का ड्रॉबैक था। तो डिवाइन ने मुझे बोला कि ये तुम्हें करना पड़ेगा, यू नीड दिस हेल्प। और मेरे साथ ये बहुत बड़ा इशू था कि मुझे हेल्प लेने में, हेल्प मांगने में बहुत दिक्कत होती थी। तो ये फिर वहाँ से मुझे बोला गया कि ये करना पड़ेगा एंड मेक इट एज अ हैबिट। सो डिवाइन से आपको हेल्प मांगने में, सपोर्ट मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, जब तक कि आप जो डिवाइन सपोर्ट है उसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो। जहां आपने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करा डिवाइन सपोर्ट को, वहां पर वो प्रोटेक्शन और वो गाइडेंस और वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। सो इस बात का ध्यान आपको रखना है। सो ग्रैटिट्यूड पर मैंने एक वीडियो शेयर करा हुआ है, प्रॉपर डिटेल वीडियो है कि किस तरह से आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने जब से शुरू करा तब से आज तक कभी मिस नहीं करा है। सो जब भी आप डिवाइन सपोर्ट को मांगते हो एंड उसके बाद में आपको ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना है। सो जो आपका घर है, चाहे आपका मेन डोर है या फिर आपके घर के अंदर की चीज़ें हैं, किस तरह से आपने उसको ऑर्गेनाइज रखा है, नहीं रखा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में एंड आपके एनर्जी के लो और हाई होने में। सो इसका ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ेगा। मेरे पास कई सारे केसेस ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि एक तो ये प्रोफेशनली वर्किंग है, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस काफ़ी करते हैं एंड करती हैं, लेकिन इनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मतलब घर डिसऑर्गेनाइज एंड बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हैं। उस केस में क्या होता है ना, स्पिरिचुअल जो अटैक्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आपने खुद ही वो डोर ओपन कर रखा होता है। कहने को तो आप बहुत सारा पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत सारी प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल रेमेडीज कर रहे हो, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घर आपका जितना मेंटेन रहेगा, जितना क्लीन रहेगा, फिजिकल हाइजीन के साथ साथ में स्पिरिचुअल हाइजीन आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। सो आज किसी भी टाइम पर ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 11:11 पर जो टाइमिंग है उसी पर आप करोगे। पूरा दिन पोर्टल है एंड आप इसे कभी भी परफॉर्म कर सकते हो, चाहे कोई भी आपको स्ट्रगल्स हैं लाइफ में या फिर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। मैंने पहले भी कहा हुआ है, किसी इंसान को छोड़ के आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो बेस्ट डे है आज, चाहे क्लेंजिंग परफॉर्म करना है या फिर रिलीजिंग है, हीलिंग है एंड अगर कोई और पर्टिकुलर चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है तो आप जरूर करें आज, जैसे कि पोर्टल है। एंड फिर अगेन न्यू मून तो आ ही रहा है, बट देन पोर्टल्स को मिस नहीं करना चाहिए। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपनी एनर्जीज को जरूर ऑब्जर्व करना है। जो नए लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि कब आपकी अवेकनिंग हुई है एंड जो चीज़ें आपने तब पहले नहीं नोटिस करी, अब उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो। हर पोर्टल पर, हर न्यू मून, फुल मून पर आपको अपनी एनर्जीज को जरूर ऑब्जर्व करना होता है, सो दैट जब भी आप अपना जो रेमेडीज, रिचुअल्स को परफॉर्म करेंगे उसके बाद के जो इफेक्ट होते हैं आपको समझ में आएगा। सो आज के लिए इतने। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।